इस बार मौत की देवी उसे एक स्कूल के लड़के में भेज देती है और एक लड़का उसी का स्टंट वाली वीडियो देख रहा होता है। इस तरह की बेइज्जती से वो गुस्से से तिलमिला उठा और वो उस लड़के को सबक सिखाने ही वाला था कि तभी यादों का एक क्रिस्टल दिमाग में समा गया। असल में ये छात्र हमेशा से स्कूल में बदमाशी का शिकार होता आया था। रोज उसे अपना खाना छोड़कर गुंडों को पैसे देने पड़ते थे और उसे जमीन पर गिराकर कुत्ते की तरह पैरों तले कुचला जाता था। ऐसे ही उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिखरने लगी थी। आखिरकार उसने धमकी दी कि अगर उसे और तंग किया गया तो वो छत से कूदकर जान दे देगा, मगर बदले में उसे और ज्यादा पीटा गया। जब उससे और सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी माँ के लिए एक सुसाइड नोट लिखा और इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर ठीक उसी समय उसकी आत्मा उस शरीर में समा गई। उसे महसूस हुआ कि अगर वो बस छत से कूदने से बच जाए तो उसकी जान बच सकती है। ये सोचकर वो बेइंतहा हंस पड़ा। उसके लिए इस तरह की जिल्लत बर्दाश्त से बाहर थी। गुस्से में उसने पास पड़ी कुर्सी उठाई और सीधे उस गुंडे पर दे मारी। फिर उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटने लगा। ये देख बाकी के छात्र दंग रह गए। जो लड़का हमेशा कमजोर और डरपोक लगता था वो आज किसी दरिंदे की तरह टूट पड़ा था। गुंडे के साथ ही उसकी मदद करने आए, मगर उसने उन्हें भी 2 मिनट में धूल चटा दी। फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे खिड़की के किनारे ला पटका और सख्त लहजे में कहा, अगर दोबारा उसे छेड़ा तो वो असली बेरहमी क्या होती है ये खुद ही जान जाएगा। मगर तभी गुंडे के साथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और अब उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने तय कर लिया कि अब इन्हें पूरी तरह सबक सिखाकर ही रहेगा। मगर दिक्कत ये थी कि उसका नया शरीर बहुत कमजोर था। वो अपनी असली ताकत इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा था। इसी वजह से गुंडों ने उसे फिर से बुरी तरह पीट डाला, लेकिन वो जरा भी डरा नहीं। उसने बिना कोई दर्द जताए बस गुस्से से उन्हें घूरता रहा। गुंडे को उसकी ये हिम्मत और भी खटकने लगी, इसलिए उसने स्कूल खत्म होने के बाद खेल परिसर में उसे घेर लिया। तभी उसका एक साथी ये सब देखकर बेचैन हो गया। उसने गुंडे को समझाने की कोशिश की कि मामला ज्यादा बिगड़ गया तो दिक्कत हो सकती है, मगर गुंडे ने उल्टा उसी को बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर उसे एक आइडिया आया कि अब गुंडे को हराने का सही तरीका क्या हो सकता है। अगले दिन जब वो टॉयलेट जाने के लिए क्लास से बाहर निकला तो वो भी चुपचाप उसके पीछे गया। उसने उसे उकसाते हुए कहा, कल जब मुझे मारा जा रहा था तब मुझे लगा कि तेरी ताकत उस गुंडे से कहीं ज्यादा है, लेकिन जब उसने तुझे पीटा तो तूने जवाब तक नहीं दिया। इतनी ताकत का क्या फायदा अगर तू उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अगर मेरे पास तेरी जैसी ताकत होती तो अब तक मैं स्कूल का नया बॉस बन गया होता। वो ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कहा, अगर अकेले लड़ाई की बात हो तो मैं उस गुंडे का सिर फोड़ सकता हूँ, मगर दिक्कत ये है कि उसके पीछे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ता है। मगर उसे ये नहीं पता था कि गुंडा ये सब बातें छुकर सुन रहा था। गुस्से में उसने अंदर आकर सीधे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में कहा, तुम दोनों स्कूल खत्म होने के बाद मत भागना। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा।